अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पिछले दिनों स्पोर्ट का मसला है वो हम उठा रहे हैं और कल इस मामले में दो बड़े डिसीजन आए। एक तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपना रेट लिस्ट जारी किया है और दूसरा अदालत की तरफ से जो वैन ऑपरेटर्स हैं उनसे कहा गया है कि वो फ़िलहाल इल्तिवा में रखे जो उन्होंने अपने चार्जेस बढ़ाए हैं। ये दो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके हम आज आए हैं यहाँ लाल मंडी में, और यहाँ पे हमारे साथ हैं जो प्रेसिडेंट है वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन के नज़ीर अहमद भट्ट साहब। इनसे हम इनका जो स्टोरी का दूसरा साइड है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ पेरेंट्स का साइड जो है वो सुनते आ रहे हैं, तो इनका क्या कहना है इस बारे में वो हम इनसे जानेंगे। नज़ीर साहब, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि फ़िलहाल इस वक्त आप क्या रेट्स जो चार्ज कर रहे हैं और उसकी बेसिस किस बेसिस पे आप चार्ज करते हैं? जी, पहले हम 14 बच्चे गाड़ियों में उठाते थे, इससे पहले 2019 में। अब हमने बच्चे कम किए हैं क्योंकि प्रॉब्लम होती थी बच्चों को भी और हमें भी होती थी चलने में। अब हमने 4 बच्चे कम किए। जो 2019 में रेट थी, फॉर एग्जांपल 2000 थी, हमने उस पर 800 चार्ज किए। हमने कोई ज़्यादा चार्ज नहीं, क्योंकि अगर हम माने कि 4 बच्चे हमें गाड़ी में कम किए हैं, उसका अगर हम डिवाइड करेंगे उन 10 बच्चों में तो वो तो ज़्यादा उससे 800 से भी ज़्यादा हो जाता है। और ऊपर से पेट्रोल का भी खर्चा, मेंटेनेंस, बाकी जो आज मार्केट के एक्सपेंसेस है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। नतीजन कि हमने कोई ज़्यादा चार्ज नहीं किए हैं क्योंकि अपनी सीटें हैं हमने गाड़ियों में लगाई है। आप खुद ही चेक कीजिए कि हमारी एसोसिएशन, खासकर बिस्को, बर्नाल और कॉन्वेंट, ये मेन 3 स्कूल है जो इस एसोसिएशन से ज़्यादा कांटेक्ट रखते हैं। हमने इसलिए कि ये जो रेट की है ना, हमने अपने पेरेंट्स को भी इसमें सामने लाया, उनसे भी मशवरा करके हमने ये रेट फिक्स की। अब यो पेरेंट्स ने कोर्ट में हमें ये नोटिस भिजवाई है कि ये रेट ज़्यादा हो गई है, आप 14 बच्चे उठाते हो, ऊपर से 800 चार्ज करते हो, ये सरासर गलत है। अब कोर्ट पे मसला है, जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो हमें मंजूर है, मगर ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हम इसी पे अपनी फैमिली को चलाते हैं, क्योंकि हम इसी पे रोज़गार अपना चलाते हैं। हमारा भी कुछ बचना चाहिए, हमें भी अपनी फैमिली को भी चलाना है, वो भी आपको देखना है। नज़ीर साहब, कल जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से जो रेट लिस्ट दिया गया जिसमें 1950 रुपये जो है 5 किलोमीटर तक, और उसके बाद 2450 और हर किलोमीटर के हिसाब से 45 रुपये बढ़ाया गया है, क्या आप उनके साथ हैं या आपका अपना अलग रेट लिस्ट है? जी ना, हमारा अलग रेट लिस्ट है। अभी हमने पेरेंट्स से ही किया था ये, मगर अब कुछ पेरेंट्स ने ये वन साइड, कुछ पेरेंट्स हो गए कोर्ट में, उन्होंने ये दिया तो हमने ज़्यादा रेट नहीं मांगी थी, क्योंकि आप देखिए आजकल मार्केट क्या है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है और गाड़ियाँ हमारी है, फाइनेंस की गाड़ियाँ हैं। आप देखिए ज़्यादातर महंगी गाड़ियाँ हमें अवेलेबल रखी है बच्चों को, और कंफर्टेबल पे बच्चे रहते हैं गाड़ी में। और एक जो कल मेरे फेसबुक पेज पे काफ़ी पेरेंट्स ने ये कहा था कि जिनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि उनको महीने का तकरीबन 10,000 रुपये देना है, 9,000 10,000 रुपया देना है। क्या अगर एक ही फैमिली के 3 या 4 बच्चे हैं, क्या आप उनको कोई कंसेशन देते हैं या उनको आप फिक्स्ड रेट लेते हैं? देखिए, ये तो हमें गाड़ियों में बच्चों को चढ़ाना है। अगर हम एक बच्चे को कम रेट करेंगे तो फिर दूसरे को भी करनी है। वो स्कूल में भी वो ऐसे ही चार्ज बढ़ते हैं ना, स्कूल में उनको कैंसेशन मिलता है, अगर स्कूल में उनको कैंसेशन मिलता है हम भी उनको कैंसेशन करेंगे। रही प्राइवेट एसोसिएशन, मतलब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की रेट की बात, हम तो डोर टू डोर सर्विस करते हैं। हमारा भी आप सोचिए ना, हमें कितना खर्चा होता है। हम अगर मेन रोड है, फॉर एग्जांपल हम बेमना जाएंगे, उधर 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर के उसके बाद हमें गलियों में घुसना होता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमें अंदर जाना पड़ता है, उसका भी आप ध्यान रखिए ना। 5 किलोमीटर के हिसाब से आप कितना चार्ज करते हैं? अभी हमने ऐसे ही किया था, जो लास्ट रेट थी उसी पे हमने 800 किए थे। अब कोर्ट में मसला पेंडिंग है, जो वो फैसला करेंगे ना, मुत्फिक हो गए दोनों, हम उसको कबूल करेंगे। अच्छा, अभी ये आप हमें बताइए कि एक एवरेज वैन जो है आपके पास, इको वैन जो है जी, इसमें आपका महीने का अगर हम हिसाब लगाएं तो कितना आपका बचता है? क्या उस पर फैमिली चलती है आपकी? बड़ी मुश्किल से चलती है। अब क्या करें, हालात ऐसी है तो गुजारा तो करना पड़ता है। अब ये तो हमें क्योंकि हम बेरोज़गार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, सारे पढ़े लिखे हैं, नौकरी तो हमें मिल नहीं पा रही है, तो हमने यही प्रोफेशन अपनाया था। अब जो गुजारा है वो खुदा की जान से हमको
तो नाजरीन, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। जो वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन, इनका क्या कहना था, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि इनका नुक्ते नज़र भी हम पेरेंट्स तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स जो वो शिकायत कर रहे हैं कि ओवर चार्जिंग होती है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि पेट्रोल की प्राइस क्या है, गाड़ी का मेंटेनेंस का कितना इनको खर्चा आता है, और फिर इनको बचता क्या है। इस क्योंकि हम सारे जो है वो फैमिली वाले हैं, हमको ये भी सोचना है, इनका भी ये सोचना है कि इनका महीने में कितना बचता होगा जिस पे ये अपना घर जो है वो चलाते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना फीडबैक दें। अगर ज़रूरत पड़े तो हम नज़ीर साहब से, जी नज़ीर साहब और कुछ बोलना चाहते हैं? जी देखिए, हम जो गाड़ी का खर्चा है ना, ये काफ़ी हमें आता है। अब हमने जो रेट की थी, ये तो मैं पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ड्राइवर्स ने ज़्यादा रेट चढ़ाई है। अगर 2000 हमने पिछली रेट की थी 2019 में, उस पर हमने 800 चार्ज किए थे, अब वो हो गए 2800। अब कोई ड्राइवर उनको डिमांड करता है 3500, वो गलत है। जो रेट हमने किया है वही रेट है। अच्छा, ये अब अगर पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है इस बारे में, तो वो हमसे कांटेक्ट करे। हम मिलकर ड्राइवर से भी पूछेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या वजह है कि आप उसको ये चार्ज करते हो, क्या पिछली रेट क्यों कम, क्या रेट थी, उस पर हम डिसाइड करेंगे। वो हम विदिन 2 आवर्स में वो हम मसला हल करेंगे। अगर आप आइए तो हमारे पास, मगर ऐसे नहीं फेसबुक पे आप देते जा रहे हैं, उससे मसला नहीं हल होता है। एसोसिएशन आपकी है, हम आपकी खिदमत में बैठे हैं इधर, आप आइए, आप एक बार देखें, हम आपका मसला अच्छी तरह से हल करेंगे। तो ये नज़ीर साहब, ये बताइए कि आपकी एसोसिएशन के साथ कितनी वैन्स जो हैं वाबस्ता और कहाँ से वो ऑपरेट करती हैं? जी, हमारी एसोसिएशन से तकरीबन 30 स्कूल वाबस्ता है इस वक्त। हाँ, श्रीनगर में? हाँ, श्रीनगर में तकरीबन ये 4-5 हज़ार का इनकी तादाद है। हाँ, तो ये नज़ीर साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो है ये जो वैनों का मसला है, इसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इस चीज़ को रेगुलेट करे। तो ज़रूरत इस बात की है कि पेरेंट्स, वैन ऑपरेटर्स, प्राइवेट स्कूल्स, आरटीओ और एसपी ट्रैफिक ये बैठें और मिलजुल के जो भी रीज़नेबल राइज होगा वो डिसाइड करें, ताकि ना तो पेरेंट्स को तकलीफ़ हो, इनका गुजारा भी चले और बाकी जो मामलात हैं वो भी तय हो। जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। तो यही मेरी गुजारिश है, और जो भी हमारे देखने वाले हैं, फॉलोवर्स हैं, वो क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। खुदा हाफिज़।